आप भी हर महीने पैसे बचाते हैं, एफडी में डालते हैं, सोना खरीदकर तिजोरी में रख देते हैं और सोचते हैं कि बस ऐसे ही एक दिन अमीर बन जाएंगे? अगर हां, तो मुझे आपको एक कड़वी सच्चाई बतानी है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग बस यही सोचते सोचते और पैसे बचाते बचाते अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते। वो बस गरीबी और मिडिल क्लास के चक्कर में ही फंसे रह जाते हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन अमीर लोग पैसे बचाने से ज्यादा सही जगह पर खर्च करने पर ध्यान देते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अमीर बनने का असली राज बचाने में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से खर्च करने में छिपा है। वो अपनी मेहनत की कमाई को ऐसी जगहों पर लगाते हैं जहां से पैसा कई गुना होकर उनकी जेब में वापस लौटता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ सिंप्लीफाइड इंडिया पर, जहां हम महान विभूतियों की नीतियां आज की जिंदगी से जोड़कर आपके सामने लाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान और सफल बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। इस वीडियो में मैं आपको वो 3 सबसे जरूरी जगहें बताऊंगा जहां दुनिया के सभी अमीर और कामयाब लोग पैसा लगाते हैं। ये वो 3 खर्चे हैं जो असल में खर्चे हैं ही नहीं, बल्कि आपके आने वाले कल के लिए सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट हैं। और एक बात याद रखिएगा, तीसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही आपकी दौलत को आसमान पर पहुंचाने की चाबी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला खर्च, अपने शरीर और दिमाग पर। तो चलिए बात करते हैं उस पहली और सबसे जरूरी चीज की, जिस पर आपको आज से ही खर्च करना शुरू कर देना चाहिए। और वो है आपका अपना शरीर और आपका अपना दिमाग। अब आप सोच रहे होंगे, ये क्या बात हुई? मैं तो अमीर बनने के तरीके पूछ रहा हूं और ये हेल्थ वेल्थ का लेक्चर दे रहे हैं। बस यहीं पर एक आम इंसान और अमीर इंसान की सोच का फर्क साफ हो जाता है। एक आम इंसान सोचेगा, जिम पर पैसे क्यों बर्बाद करूं? सुबह पार्क में टहल ही तो लेता हूं। या महंगे ऑर्गेनिक खाने पर पैसे क्यों फूंकना? जो मिल रहा है ठीक है। वो सेहत पर होने वाले खर्च को बस एक खर्चा समझता है। लेकिन एक अमीर इंसान जानता है कि उसका शरीर और दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। ये वो मशीन है जो उसे पैसा कमाकर देगी। और अगर ये मशीन ही ठीक से काम न करे, तो दौलत की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? जरा सोचिए, आपने बड़ी मेहनत से 20-30 लाख रुपए बचाए और भगवान न करे किसी बड़ी बीमारी की वजह से आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया और आपकी सारी बचत कुछ ही हफ्तों में हवा हो गई। क्या फायदा हुआ ऐसी बचत का? आपकी सालों की मेहनत जीरो हो गई। एक हेल्दी शरीर और दिमाग से ही आपकी प्रोडक्टिविटी, यानी काम करने की क्षमता बढ़ती है। जब आप फिट होते हैं, तो आप ज्यादा फोकस और एनर्जी से काम कर पाते हैं। आप कम बीमार पड़ते हैं, जिससे आपकी छुट्टियां कम होती हैं और आप अपने काम में आगे रहते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया के सबसे बिजी और सफल लोग, चाहे वो बड़े सीई हों या टॉप एथलीट, अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखते हैं। वो जानते हैं कि अगर उनका शरीर ही साथ नहीं देगा, तो उनकी सारी दौलत, सारी कामयाबी किसी काम की नहीं। तो इस पर स्मार्ट तरीके से खर्च कैसे करें? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कल ही जाकर शहर का सबसे महंगा जिम ज्वाइन कर लें। स्मार्ट खर्च का मतलब है सोच समझकर इन्वेस्ट करना। एक, अच्छा और पौष्टिक खाना। अपनी डाइट सुधारिए। प्रोसेस्ड और जंक फूड पर पैसे बर्बाद करने के बजाय ताजे फल, सब्जियों और प्रोटीन पर खर्च करें। हो सकता है यह शुरू में थोड़ा महंगा लगे, लेकिन लंबे समय में यह आपको डॉक्टर के लाखों के बिल से बचाएगा। दो, रेगुलर हेल्थ चेक अप। हम अपनी गाड़ी की सर्विस तो हर साल करवाते हैं, पर अपने शरीर की साल में एक बार प्रिवेंटिव हेल्थ चेक अप करवाना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यह आपको आने वाली किसी भी बड़ी बीमारी से पहले ही सावधान कर सकता है। तीन, मानसिक शांति। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मेंटल पीस सबसे जरूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन एप्स यूज कर सकते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं जो आपको स्ट्रेस से दूर रखे, या जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे काउंसलर की मदद लेने में भी ना हिचकिचाएं। एक शांत और फोकस्ड दिमाग ही सही फैसले ले सकता है। चार, अच्छी नींद। हां, अच्छी नींद पर खर्च करिए। एक अच्छा गद्दा, आरामदायक तकिया या ब्लैकआउट पर्दे जो आपको गहरी नींद लेने में मदद करें, ये सब बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हैं, क्योंकि 7-8 घंटे की गहरी नींद आपके दिमाग की पावर और अगले दिन की प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती है। याद रखिए, आपकी सेहत पर खर्च किया गया हर एक रुपया आपके फ्यूचर के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है।
ये आपको न सिर्फ एक लंबी जिंदगी देगा, बल्कि उस जिंदगी में दौलत कमाने और उसे एंजॉय करने की ताकत भी देगा। आपका शरीर आपकी दौलत बनाने वाली मशीन का इंजन है, और अगर इंजन ही कमजोर होगा तो गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। तो मेरा आपसे एक सवाल है, और मैं चाहता हूं आप इसका जवाब नीचे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से दें। आप अपनी सेहत को प्राथमिकता देने के लिए आज से कौन सा एक छोटा कदम उठाने वाले हैं? सेक्शन 2, दूसरा खर्च, अपनी सीखने और हुनर पर। तो अब आपका इंजन यानी आपका शरीर मजबूत और तैयार है। अब बारी है उस इंजन को चलाने के लिए सबसे बेस्ट और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डालने की, और वो सॉफ्टवेयर है आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स। इसलिए दूसरी सबसे जरूरी चीज जिस पर आपको खर्च करना चाहिए वो है आपकी अपनी लर्निंग और आपके स्किल्स को बढ़ाने पर। हमारे यहां लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। स्कूल, कॉलेज की डिग्री लेने के बाद वो सीखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि पढ़ाई खत्म, अब बस नौकरी करनी है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया हर सेकंड बदल रही है। आज जो स्किल्स काम की हैं, हो सकता है 5 साल बाद वो किसी काम की न रहें। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे, नई चीजें नहीं सीखेंगे, तो आपकी कमाई भी एक जगह पर आकर रुक जाएगी। अमीर लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट आज भी अपना ज्यादातर दिन पढ़ने में बिताते हैं। बिल गेट्स साल में 2 बार थिंक वीक्स पर जाते हैं, जहां वो दुनिया से कटकर सिर्फ किताबें पढ़ते हैं और नए आइडियाज पर सोचते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं, द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। सोचिए, आज से 10 साल पहले अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल सीख ली होती, तो आज वो कहां होता? उसने अपने ऊपर जो थोड़ा सा पैसा और वक्त लगाया, वो आज उसे कई 100 गुना ज्यादा कमाकर दे रहा है। यही है खुद पर इन्वेस्टमेंट की ताकत। सरकार भी स्किल डेवलपमेंट के महत्व को समझती है, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवी जैसी स्कीम से युवाओं को ट्रेन कर रही है। तो आप अपनी स्किल्स पर कैसे खर्च कर सकते हैं? एक, किताबें पढ़िए। हर महीने कम से कम एक किताब जरूर पढ़िए। फाइनेंस, बिजनेस, सेल्फ हेल्प या अपनी फील्ड से जुड़ी कोई भी किताब। एक किताब की कीमत 300-400 रुपए हो सकती है, लेकिन उससे मिला एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपको लाखों कमाकर दे सकता है। 2, ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए। आज कोर्सेरा, यूडेमी या स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट से कोई भी स्किल सीख सकते हैं, वो भी बहुत कम पैसों में। चाहे वो कोडिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, सेल्स हो या पब्लिक स्पीकिंग। एक नई स्किल आपकी इनकम का एक नया दरवाजा खोल सकती है। 3, वर्कशॉप और सेमिनार में जाइए। अपनी फील्ड से जुड़े इवेंट्स में जरूर हिस्सा लें। वहां आपको न सिर्फ नई चीजें सीखने को मिलती हैं, बल्कि इंडस्ट्री के बड़े लोगों से नेटवर्क बनाने का मौका भी मिलता है। 4 बॉन्ड एक मेंटोर ढूंढिए। किसी ऐसे इंसान से सीखिए जो उस जगह पर पहुंच चुका है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। हो सकता है आपको उनके समय के लिए उन्हें पैसे देने पड़े, लेकिन उनका तजुर्बा आपकी सालों की मेहनत और लाखों का नुकसान बचा सकता है। एक आम इंसान नई गाड़ी के लिए 5 लाख का लोन ले लेगा, जिसकी कीमत शोरूम से निकलते ही कम होने लगती है। लेकिन वो अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए 50,000 का कोर्स लेने में 10 बार सोचेगा, जो उसकी कमाई को जिंदगी भर के लिए बढ़ा सकता है। बस यही सोच का फर्क आपको अमीर या गरीब बनाता है। अपने दिमाग में किया गया इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता, उसकी कीमत समय के साथ सिर्फ बढ़ती है। सेक्शन 3, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण खर्च, संपत्ति बनाने वाली चीजों पर। ओके, तो आपने अपनी सेहत पर खर्च किया, जिससे आपका शरीर मजबूत हुआ। आपने अपने दिमाग पर खर्च किया, जिससे आपकी स्किल्स बढ़ी। अब आप दौलत बनाने और उसे संभालने के लिए तैयार हैं। और यहीं आती है हमारी तीसरी और सबसे जरूरी चीज, वो खर्च जो आपको सच में अमीर बनाएगा, और वो है संपत्ति बनाने वाली चीजों पर खर्च करना। ये वो राज है जो अमीर और गरीब के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड में एक सीधी सी बात कही है, अमीर लोग संपत्ति, एसेट्स खरीदते हैं। गरीब और मिडिल क्लास के लोग कर्ज, लायबिलिटीज खरीदते हैं, और उन्हें लगता है कि वो संपत्ति खरीद रहे हैं। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे जब एक आम इंसान को बोनस मिलता है, तो वो क्या करता है? वो नया आईफोन खरीदता है, एक बड़ी गाड़ी लेता है, या वेकेशन पर जाकर सारे पैसे उड़ा देता है। ये सब लायबिलिटीज हैं। नई कार शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी कीमत खो देती है, और फिर हर महीने पेट्रोल, मेंटेनेंस
और इंश्योरेंस के नाम पर आपकी जेब खाली करती है। लेकिन एक अमीर इंसान क्या करता है? जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है तो वो उसे ऐसी जगह लगाता है जहां से और पैसा बने। वो उन पैसों से एक और एसेट खरीदता है। तो आपको किन एसेट्स पर खर्च करना चाहिए? यहां कुछ सबसे पावरफुल एसेट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। एक, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हमेशा से दौलत बनाने का एक ठोस तरीका माना गया है। यह एक फिजिकल एसेट है जिसे आप देख और छू सकते हैं। इसके फायदे साफ हैं। कीमत का बढ़ना। समय के साथ आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है। किराए से इनकम। आप प्रॉपर्टी को किराए पर देकर हर महीने एक फिक्स्ड इनकम कमा सकते हैं जो सीधा आपकी जेब में आती है। टैक्स में बचत। होम लोन के ब्याज और मूलधन पर आपको टैक्स में भी छूट मिलती है। हाँ, इसमें शुरुआत में बड़ी रकम लगती है, लेकिन आप छोटे शहरों में प्लॉट खरीदकर या रीट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए कम पैसों से भी शुरुआत कर सकते हैं। दो, स्टॉक मार्केट आज के समय में यह शायद दौलत बनाने का सबसे तेज और सबसे पावरफुल तरीका है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब है देश की टॉप कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदना। जब वो कंपनियां बढ़ती हैं तो आपका पैसा भी बढ़ता है। कई लोग इसे जुआ समझते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी कंपनियों में रिसर्च करके लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये दौलत बनाने का एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है। आप सिर्फ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने 1,000 या 5,000 रुपए जैसी छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। समय के साथ कंपाउंडिंग की ताकत आपके छोटे से इन्वेस्टमेंट को एक बहुत बड़े फंड में बदल देगी। तीन, अपना खुद का बिजनेस नौकरी करके आप किसी और का सपना पूरा करते हैं। अपना बिजनेस बनाकर आप अपने सपने पूरे करते हैं। यह सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग एसेट हो सकता है। आप अपनी नौकरी के साथ साथ एक छोटा साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज इंटरनेट की दुनिया में आप बहुत कम लागत में ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, यूट्यूब चैनल हो या कोई ऑनलाइन सर्विस देना हो। एक बार जब आपका बिजनेस चल पड़ता है तो वो आपके लिए 24 घंटे काम करने वाला एसेट बन जाता है। इन तीनों के अलावा गोल्ड, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स जैसे और भी कई ऑप्शन हैं। मेन बात यह है कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा उन चीजों पर खर्च करें जो आपको भविष्य में और पैसा कमा कर देंगी, न कि उन चीजों पर जिनकी कीमत समय के साथ घट जाएगी। यह सिर्फ एक माइंडसेट का बदलाव है। अगली बार जब आपके हाथ में पैसा आए तो यह सोचने के बजाय कि मैं इससे क्या खरीदूं, यह सोचिए कि मैं इसे कहां इन्वेस्ट करूं ताकि यह मेरे लिए और पैसा बनाए। जिस दिन आपने ऐसे सोचना शुरू कर दिया, समझ लीजिए आप अमीर बनने की राह पर चल पड़े हैं। तो ये थी वो 3 चीजें जिन पर अमीर लोग लगातार खर्च करते हैं और यही उनके अमीर बने रहने का राज है। पहला, उनकी सेहत, क्योंकि एक हेल्दी शरीर और दिमाग ही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। दूसरा, उनकी लर्निंग और स्किल्स, क्योंकि वो जानते हैं कि सीखना कभी बंद नहीं होता। और तीसरा, एसेट्स खरीदना, क्योंकि वो अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग एक ऐसा सिस्टम बनाने में मेहनत करते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर बनना कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये अच्छी आदतों, सही सोच और सबसे जरूरी, अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह पर स्मार्ट तरीके से खर्च करने का नतीजा है। ये एक सफर है और इसकी शुरुआत आज, इसी पल, आपके अगले खर्च के फैसले से होती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसा कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट मिस न करें। दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल लाइफ सिंप्लीफाइड इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।